कभी सोचा है कि एक मां का आशीर्वाद इंसान की किस्मत कैसे बदल सकता है? एक गरीब बेटे ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि उसकी खाली झोपड़ी कुछ ही दिनों में खुशियों से भर गई? क्या त्याग और सेवा सच में किसी का भाग्य बदल सकते हैं? इस कहानी में एक ऐसे बेटे की यात्रा है जिसने अपने दिल की आवाज सुनी और वो पाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वो क्या था? क्या किस्मत ने उसका साथ दिया या मां के आशीर्वाद ने चमत्कार कर दिखाया? जवाब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो अंत में होगा वो आपके दिल को छू जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है उसे न तो तीर्थों की आवश्यकता होती है न ही यज्ञों की। माता पिता का आशीर्वाद ही उसके जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। जीवन में बहुत लोग धन, यश और मान पाने के लिए दुनिया भर में भटकते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके घर में ही एक ऐसा खजाना है जो उनके पूरे जीवन को संवार सकता है। माँ बाप का आशीर्वाद। सेवा में वो शक्ति है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। माँ बाप की दुआएं उस दीपक की तरह होती हैं जो अंधेरे जीवन को भी उजाले से भर देती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अग्निपाथ ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और जीवन में सही रास्ता दिखाएंगी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल को छू जाएं और आत्मा को सुकून दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक अनुभव होता है, एक गहरी सीख होती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो मनुष्य किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान या कथा को बीच में ही छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्य पापियों की श्रेणी में आता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, इस ज्ञानवर्धक कथा को पूरा सुने। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में 4 भाई रहते थे। उनके पिता का देहांत हो चुका था और अब संपत्ति का बंटवारा होना था। पिता के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। चारों भाई बैठकर विचार करने लगे कि संपत्ति कैसे बांटी जाए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि घर और खेत बराबर हिस्सों में बांटे जाएंगे। सब कुछ तय हो गया, लेकिन एक सवाल अब भी था, उनकी मां कहां रहेंगी? बड़ा भाई बोला, मां हमारे पास 1 महीने रहेंगी, फिर अगले महीने दूसरे भाई के पास जाएंगे। बाकी भाइयों ने सिर हिलाकर हां कर दी। सभी को यह समाधान ठीक लगा, लेकिन सबसे छोटा भाई अर्जुन चुप बैठा था। उसका दिल भारी हो गया। मां कोई वस्तु नहीं जो इधर उधर घूमती रहे, उसने सोचा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वो जानता था कि उसकी मां अब बूढ़ी हो गई हैं और इस उम्र में उन्हें स्थिरता चाहिए, न कि महीने महीने इधर उधर जाना। उस रात अर्जुन ठीक से सो नहीं पाया। मां के चेहरे की थकी हुई झुर्रियां और उनकी मुस्कुराहट उसे याद आती रही। उसे यकीन था कि भाइयों को मनाने का कोई तरीका निकालना होगा। उसकी नींद कब टूटी पता ही नहीं चला। सुबह होते ही उसने एक निर्णय लिया। अब वो अपने भाइयों के पास जाएगा और उनकी मां के लिए कुछ अलग प्रस्ताव रखेगा। उसकी सांसें गहरी थीं, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि वो जानता था कि जो करने जा रहा है वो सही है। अर्जुन ने तीनों भाइयों को एक जगह बुलाया। खेत के किनारे एक पीपल का पेड़ था, वहीं सब इकट्ठा हुए। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन अर्जुन के दिल में गर्मजोशी थी। उसने कहा, भाइयों, मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं। अगर आप माने तो मेरी एक छोटी सी विनती है। बड़ा भाई हंसते हुए बोला, अब क्या कहना है तुझे? जल्दी बोल, हमें खेत का काम भी देखना है। अर्जुन ने एक पल सांस ली और बोला, मैं अपनी मां को अपने पास रखना चाहता हूं। वो कहीं और नहीं जाएंगी। मेरी एक ही शर्त है, मुझे मेरे हिस्से की जमीन और घर मत दो, बदले में मां मुझे दे दो। तीनों भाई चौंक गए। मंझला भाई बोला, तू पागल हो गया है क्या?
जमीन छोड़ देगा मां के लिए? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हां, क्योंकि मां ही सबसे बड़ी दौलत है। भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बड़े भाई ने कहा, हमें क्या एतराज होगा, तू अपनी जमीन छोड़ दे और मां को ले जा, हमारा काम आसान हो जाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर हामी भर दी। मां खामोश खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने उनके कांपते हाथ थामे और कहा, मां, अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप मेरे साथ रहेंगी हमेशा के लिए। मां का दिल भर आया। उन्होंने बेटे का सिर चूमा और बोली, तू मेरा सबसे बड़ा सहारा है बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। अर्जुन मां को लेकर अपने छोटे से कच्चे मकान में आ गया। मकान छोटा था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। झोपड़ी के बाहर तुलसी का पौधा था और भीतर एक चारपाई पर मां को बिठाया गया। अर्जुन की पत्नी मीरा ने मां के पांव धोए और कहा, मां जी, अब आप हमारी जिम्मेदारी हैं। मीरा ने रसोई में जाकर गरम गरम खिचड़ी बनाई। मां को पहली बार महसूस हुआ कि गरीबी में भी कितना सुख छुपा है। अर्जुन दिन भर खेतों में काम करता और शाम को मां के पास बैठकर बचपन की बातें करता। मां मुस्कुराती और कहती, तू अपने बाप की तरह है, दिल का सच्चा। रात को जब मां सोने जाती, अर्जुन उनके पांव दबाता। मां की आंखें भर आती। बेटा, मैंने सोचा नहीं था कि बुढ़ापे में इतना सुकून मिलेगा, वो कहती। अर्जुन मुस्कुरा देता और कहता, मां, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। धीरे धीरे उस झोपड़ी में खुशियां बसने लगी। गरीब थे, लेकिन दिल अमीर था। हर दिन एक नए सुकून की तरह बीतता। मां की मुस्कुराहट ही अर्जुन का इनाम थी। समय बीतता गया। एक दिन मां ने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटा, तू दिन रात मेरे लिए काम करता है, भगवान तुझे जरूर कुछ बड़ा देगा। अर्जुन हंसा। मां, आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तेरे जैसे बेटे को पाकर मैं धन्य हो गई। तेरी हर राह आसान हो, यही आशीर्वाद है मेरा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने मां के पांव छुए और कहा, मां, जब तक जान है आपकी सेवा करता रहूंगा। रात को जब अर्जुन सोया, उसे एक सपना आया। सपने में एक उजली रोशनी दिखी और एक मधुर आवाज आई, तेरी मां की सेवा रंग लाएगी, जल्द ही कुछ खास होने वाला है। अर्जुन चौंक कर उठा। दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन बोला, कुछ नहीं, बस एक सपना था, शायद कोई संकेत। कई महीने बीत गए। एक दिन मां की तबीयत बिगड़ गई। अर्जुन भागकर वैद्य को लाया, लेकिन मां ने हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब मेरा समय आ गया है, परेशान मत हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। मां, ऐसा मत कहो। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे प्यार से ही तो मैं इतने दिन और जी पाई। अब बस एक वादा कर, हमेशा सच्चाई और सेवा का रास्ता पकड़ना। अर्जुन ने सिर झुकाकर वादा किया। मां ने आखिरी बार बेटे का चेहरा देखा, एक लंबी सांस ली और हमेशा के लिए सो गई। अर्जुन रोया, लेकिन दिल में एक शांति भी थी। उसने मां के अंतिम शब्दों को दिल में बसा लिया। अब उसे यकीन था कि कुछ अच्छा होने वाला है। मां के अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते समय अर्जुन की चाल धीमी थी। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी आंखें भर आईं। जो झोपड़ी कल तक मां की हंसी से गूंजती थी, आज वहां एक अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर मां की यादें चुपचाप लिपटी थीं। अर्जुन झोपड़ी के एक कोने में बैठ गया, जहां मां अक्सर बैठकर उसे आशीर्वाद देती थी। उसने अपनी आंखें बंद की, मानो मां के हाथ फिर से सिर पर महसूस कर रहा हो। पत्नी ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा अर्जुन, जमीन भी चली गई, पैसा भी नहीं, आगे क्या करेंगे? अर्जुन ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मां का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है, बाकी चीजें तो आनी जानी हैं। रात गहराती रही, पर अर्जुन का मन मां की यादों में खोया रहा। वह जानता था कि जीवन कठिन होगा,
लेकिन एक अजीब सी शांति उसके भीतर थी। मां के आशीर्वाद की गर्माहट अभी भी उसके दिल में बसती थी। उस रात अर्जुन गहरी नींद में था जब अचानक एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक चमकदार रास्ते पर वह चल रहा है, जहां दूर से एक मधुर आवाज गूंजती है, बेटा अर्जुन, तेरे सामने 1000 सोने के सिक्के रखे हैं, इन्हें ले ले। अर्जुन ने सिक्कों की चमक देखी, आंखें चौंक गईं। इतने सारे सिक्के! मन में एक पल के लिए लालच जागा, पर उसने तुरंत पूछा, क्या इसमें मां का आशीर्वाद है? आवाज आई, नहीं बेटा, इसमें आशीर्वाद नहीं है। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, तो मुझे नहीं चाहिए। मां का आशीर्वाद नहीं तो इन सिक्कों की कोई कीमत नहीं। जागते ही अर्जुन पसीने में भीगा था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन मुस्कुराया, कोई परीक्षा थी, मैं पास हो गया। उसने खुद से कहा, सपनों का मतलब समझना आसान नहीं, पर मां का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। अगली रात अर्जुन फिर उसी सुनहरे रास्ते पर था। इस बार सामने 100 सोने के सिक्के रखे थे। आवाज आई, अर्जुन, ये सिक्के ले लो, ये तेरी जिंदगी बदल देंगे। अर्जुन रुका, सिक्कों को देखा, पर वही सवाल दोहराया, क्या इसमें मां का आशीर्वाद है? फिर वही शांत आवाज आई, नहीं बेटा, इसमें आशीर्वाद नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मां का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा वरदान है। जागते वक्त उसका मन पहले से ज्यादा हल्का था। पत्नी ने चाय देते हुए कहा, 2 रातों से कुछ अजीब सपने देख रहे हो, डर तो नहीं लग रहा? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये डर नहीं, कोई संदेश है। मां शायद कुछ कहना चाहती हैं। मन में एक अजीब उत्सुकता जागी, पर अर्जुन शांत रहा। सपनों का सिलसिला अधूरा था, पर विश्वास पूरा था। तीसरी रात अर्जुन फिर उसी सपनों की दुनिया में पहुंचा। इस बार सामने केवल 2 सोने के सिक्के थे। पहले तो वह चौंका, पहले 1000, फिर 100, अब बस 2। उसने वही सवाल पूछा, क्या इसमें मां का आशीर्वाद है? इस बार आवाज कुछ और ही थी, मधुर, आत्मीय, मां जैसी। जवाब आया, हां बेटा, इसमें मां का आशीर्वाद है। अर्जुन की आंखें भीग गईं। सिक्कों को उठाते हुए उसने कहा, मां, तुम्हारा आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। जागते ही अर्जुन की धड़कन तेज थी, पर चेहरा शांत। पत्नी ने पूछा, आज क्या देखा? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मां ने आशीर्वाद भेजा है, अब कुछ अच्छा होने वाला है। झोपड़ी की हवा मानो हल्की हो गई थी। मां की यादें अब बोझ नहीं, एक मीठी छांव बन चुकी थी। अर्जुन को सपना याद था, एक पेड़, एक रास्ता और सिक्के। सुबह होते ही उसने पत्नी से कहा, मैं जंगल जा रहा हूं, मां ने रास्ता दिखाया है। पत्नी ने चिंतित होकर कहा, अर्जुन, वहां खतरा हो सकता है। अर्जुन ने हाथ पकड़ते हुए कहा, डर मत, मां का आशीर्वाद साथ है। जंगल की राह कठिन थी, कांटे थे, अजीब आवाजें थीं, पर अर्जुन का दिल मजबूत था। हर कदम पर उसे मां के शब्द याद आते, बेटा, तेरा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जंगल के बीचों बीच वही पेड़ मिला जो उसने सपने में देखा था, घना, विशाल और जड़ों में कुछ छुपा हुआ। अर्जुन ने मिट्टी हटाई, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। क्या वाकई वहां कुछ था या ये सिर्फ सपना था? जड़ों के बीच से चमकती चीज दिखी, 2 सोने के सिक्के, वही जो सपना दिखा रहा था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि अर्जुन की खुशी सिक्कों से नहीं थी, उसकी खुशी मां के आशीर्वाद में थी। अर्जुन ने तीसरी रात जो सपना देखा था, वह उसके दिल में गहराई से बस गया था। सपने में एक आवाज आई थी, बेटा, जंगल में वह पुराना पीपल का पेड़ याद है? जड़ों के पास देखना, वहां तेरा आशीर्वाद तेरा इंतजार कर रहा है। सुबह होते ही अर्जुन ने बिना वक्त गंवाए तैयारियां की। उसकी पत्नी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सावधान रहना, जंगल अकेले जाना आसान नहीं होता। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, मां का आशीर्वाद साथ है, डर किस बात का?
सर्द हवा के बीच अर्जुन धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर बढ़ चला। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलती तो मानो कोई कान में फुसफुसा रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद वह उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ वहीं था, मजबूत, विशाल और अपनी छायादार शाखाओं के साथ जैसे वर्षों से उसका इंतजार कर रहा हो। अर्जुन ने जमीन खोदनी शुरू की। हर फावड़ा चलाने पर उसका दिल और तेज धड़कने लगता। कुछ ही देर बाद मिट्टी हटाते हटाते उसकी उंगलियां किसी कठोर चीज से टकराईं। उसने उत्सुकता से मिट्टी हटाई और वहां एक पुरानी धातु की डिब्बी निकली। डिब्बी खोलते ही 2 चमकते हुए सोने के सिक्के उसकी आंखों के सामने थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अर्जुन की आंखों में लालच नहीं बल्कि सुकून था। उसने सिक्कों को हाथ में लेकर माथे से लगाया और फुसफुसाया, मां, आपका आशीर्वाद सच में यहां था। मुझे धन नहीं, आपका प्रेम चाहिए था। उसने सिक्कों को अपने थैले में रखा और वापस घर की राह ली। जंगल से लौटते वक्त हल्की हवा उसके चेहरे को छूती रही, जैसे मां का हाथ सिर पर फिर रहा हो। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, क्या मिला? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिक्के दिखाए। पत्नी ने देखा, फिर चिंता भरे स्वर में बोली, सिर्फ 2 सिक्के? इतने खतरनाक जंगल गए और बस ये मिले? अर्जुन ने शांत लहजे में कहा, ये सिर्फ सिक्के नहीं हैं, इसमें मां का आशीर्वाद है। पत्नी चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि इन 2 सिक्कों से क्या होगा। थोड़ी देर बाद पत्नी बोली, कई दिनों से मन कर रहा था मछली खाने का। कुछ समय बाद जब सब ठीक होगा तो लेंगे ना? अर्जुन हंसा और कहा, अभी क्यों नहीं? आज मां के आशीर्वाद का दिन है, चलो चलकर मछली ले आता हूं। अर्जुन बाजार से मछली लेकर आया। पत्नी ने रसोई में मछली काटनी शुरू की तो चाकू के पहले ही वार पर एक हल्की टिक टिक की आवाज आई। पत्नी चौंकी और ध्यान से देखा, मछली के भीतर कुछ चमक रहा था। उसने मछली को खोलकर देखा तो भीतर से 2 बड़े और चमकते मोती निकल आए। आश्चर्य से पत्नी की आंखें फैल गईं। अर्जुन, देखो ये क्या मिला? अर्जुन भी दंग रह गया। उसने मोती हाथ में लिए और कुछ पल तक बस उन्हें देखता ही रहा। फिर आसमान की ओर देखते हुए बोला, मां, ये आपका ही चमत्कार है ना? पत्नी की आंखों में भी अब संतोष था। उसने कहा, कितनी अजीब बात है ना, सिक्कों से ज्यादा कीमती चीज इस मछली में छुपी थी। सच में मां का आशीर्वाद हर जगह है, बस हमें विश्वास रखना होता है। वो दोनों देर तक मोतियों को देखते रहे, मन में कृतज्ञता और दिल में सुकून लिए। अगली सुबह अर्जुन मोतियों को लेकर गांव के जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने जब मोती देखे तो आंखें फटी रह गईं। वह बार बार मोतियों को पलट पलट कर देखता और फिर अर्जुन की ओर देखता। ये मोती तो अनमोल हैं, जौहरी हकलाते हुए बोला। अर्जुन ने हैरानी जताई, सच में? लेकिन इनकी कीमत क्या होगी? जौहरी ने गहरी सांस ली और कहा, भाई, ये किसी आम मोती की तरह नहीं है। ऐसा मोती मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तुम्हें इसे सीधे राजा के पास ले जाना चाहिए। राजा साहब खुद इसकी कीमत बताएंगे। अर्जुन को थोड़ा संकोच हुआ। क्या राजा मुझ जैसे साधारण इंसान से मिलेंगे? जौहरी ने भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। राजा साहब को अनमोल चीजें पसंद है, वो जरूर मिलेंगे। अर्जुन ने मोती संभाल कर कपड़े में लपेटे और अपने दिल को शांत रखते हुए बोला, ठीक है, मां का आशीर्वाद है, सब अच्छा ही होगा। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा, लेकिन हर कदम पर उसे मां के शब्द याद आते, तेरा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। राजमहल के दरवाजे पर पहुंचते ही सैनिकों ने उसे रोका। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मुझे राजा साहब से मिलना है, एक जरूरी बात है। पहले तो सैनिक हंसे, लेकिन जब उसने मोती दिखाए तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। तुरंत राजा को खबर भेजी गई। कुछ ही देर बाद अर्जुन दरबार में खड़ा था। राजा गौरवपूर्ण स्वर में बोले,
कहो युवक, ये मोती कहां से लाए हो? अर्जुन ने पूरी कहानी बताई। मां की सेवा, सपने, जंगल और मछली का किस्सा। राजा भावुक हो गए। उन्होंने गहराई से अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे जैसे बेटे इस दुनिया में कम होते हैं। मां का आशीर्वाद सच में अमूल्य होता है। राजा ने एक मोती हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर बोले, यह मोती मेरे खजाने में भी नहीं, दूसरा मोती भी लाओ। ये जोड़ी अनमोल है, मैं तुम्हारे त्याग का सम्मान करूंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मुझे तो मां का आशीर्वाद मिल गया, जो आप देंगे वो बोनस होगा। पूरा दरबार अर्जुन की विनम्रता देखकर गूंज उठा और हर कोई सोचने लगा, सच में मां का आशीर्वाद क्या क्या नहीं दे सकता। अगले दिन अर्जुन दूसरा मोती लेकर फिर दरबार पहुंचा। राजा ने मोती देखकर प्रसन्नता से कहा, तुम्हारा दिल जितना साफ है उतना ही चमक ये मोती लिए हैं। राजा ने तालियां बजाईं और तुरंत 4 गधों पर सोना लदवाया। ये लो, राजा बोले, ये तुम्हारी मां की सेवा का छोटा सा प्रतिफल है, और हां, गांव में तुम्हारे नाम की मिसाल दी जाएगी। अर्जुन अवाक रह गया। हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, इतना सब देने की जरूरत नहीं थी। राजा मुस्कुराए, जरूरत नहीं, सम्मान है। गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि अर्जुन को राजा से 4 गधों पर सोना मिला है। जैसे ही यह बात उसके तीनों भाइयों तक पहुंची, वे दंग रह गए। सबसे बड़ा भाई बोला, हमने तो मां को बोझ समझा था और अर्जुन ने उसे अपनी खुशकिस्मती बना लिया। दूसरा भाई सिर पकड़कर बैठ गया, हमने क्या कर दिया? मां की सेवा करने का मौका था, लेकिन लालच में अंधे हो गए। तीसरे भाई की आंखें भर आईं। अर्जुन ने मां का दिल जीता और हम तो अपनी ही मां को बोझ समझ बैठे। तीनों भाइयों को गहरा पश्चाताप हुआ। वे अर्जुन के पास पहुंचे, सिर झुकाया और बोले, भैया, हमें माफ कर दो। हमने लालच में आकर मां को छोड़ दिया, लेकिन तुमने जो किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। भाइयों, मां के प्यार में माफी की कोई जरूरत नहीं। बस एक वादा करो, आगे कभी अपने से बड़ों का अपमान मत करना। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल हल्का हो गया। अर्जुन की ममता और क्षमा ने रिश्तों की दरारें भर दी थीं। अर्जुन ने भाइयों को बैठाया और शांत स्वर में बोला, भाइयों, सोचो, क्या मैंने मां की सेवा सोने के लिए की थी? नहीं, मां का प्यार अनमोल होता है। उसकी दुआएं वो दे सकती हैं जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। भाई चुपचाप सुनते रहे। अर्जुन आगे बोला, सेवा दिल से होती है, दिखावे से नहीं। मां जब खाना परोसती थी तो प्यार का स्वाद आता था। जब वो सिर पर हाथ फेरती थी तो सारी थकान मिट जाती थी। वही तो असली सुख है। बड़ा भाई बोला, हमने तो हमेशा दौलत के पीछे भागा, लेकिन असली दौलत तो मां का आशीर्वाद था। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब समझ गए ना? जब मां मुस्कुराती थी तो लगता था जैसे सारी दुनिया हसीन हो गई हो। उस दिन भाइयों के दिल में सच्ची समझ पैदा हुई। अर्जुन ने न केवल मां की सेवा की थी, बल्कि अपनों के दिल भी जीत लिए थे। गांव में चारों भाइयों की दोस्ती फिर से मजबूत हो गई। अर्जुन की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उसकी सराहना करते। एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों, असली हीरो कौन होता है? एक छोटे बच्चे ने हाथ उठाया, अर्जुन चाचा, क्योंकि उन्होंने मां की सेवा की। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। गांव के लोग अर्जुन के घर आते, उसके पैर छूते और कहते, तूने मां बाप का असली मूल दिखा दिया। अर्जुन विनम्रता से जवाब देता, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मां को मां समझा। उसकी बातें सुनकर हर कोई भावुक हो जाता। गांव में अब मां बाप की इज्जत और बढ़ गई थी। बच्चे मां से लिपट कर कहते, हमें भी अर्जुन चाचा जैसा बनना है। अर्जुन के त्याग ने पूरे गांव को बदल दिया था। प्यार,
सेवा और सम्मान की लहर हर घर में दौड़ने लगी थी। उस रात अर्जुन को फिर सपना आया। मां एक सफेद आभा में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में ममता, चेहरे पर मुस्कान थी। मां बोली, बेटा अर्जुन, तेरा त्याग इस संसार को सीख देगा। मैं जहां भी हूं तुझ पर गर्व है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। मां ने आगे कहा, तेरे दिल में जो सच्चाई और प्यार है वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में हमेशा नेक राह पर चलना। अर्जुन ने झुककर मां के चरण स्पर्श किए। मां, जब तक सांस है तुम्हारे रास्ते पर चलूंगा। सपना टूटते ही अर्जुन की आंखें खुलीं, लेकिन दिल में गहरा सुकून था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, मां, तुम्हारा आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस रात अर्जुन के दिल में असीम शांति थी, मानो मां हमेशा उसके पास हो। समय बीता, लेकिन अर्जुन की कहानी गांव-गांव फैलती रही। लोग एक दूसरे से कहते, संपत्ति खोई तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, पर मां का प्यार खोया तो सब कुछ खो दिया। अर्जुन अब एक खुशहाल जीवन जी रहा था। धन तो था ही, पर असली खुशी मां के आशीर्वाद और भाइयों के साथ में थी। गांव के लोग कहते, अगर जीवन में अर्जुन जैसा दिल हो जाए तो कोई दुख नहीं रह जाता। रात के समय जब अर्जुन अपने आंगन में बैठता तो ठंडी हवा में मां की खुशबू महसूस होती। चांदनी में मां की मुस्कान दिखाई देती। वह धीरे से आंखें बंद करता और दिल से कहता, मां, तेरी ममता मेरी जिंदगी का उजाला है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन दिलों में एक मीठी सी अनुभूति छोड़ जाती है। मां का प्यार, मां की सेवा और मां का आशीर्वाद, यही असली सुख है। हे प्रियजनों और मित्रों, यह संसार माया के बंधनों से जकड़ा हुआ है। मनुष्य जीवन भर धन, यश, पद और प्रतिष्ठा की दौड़ में स्वयं को खो देता है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि जो सबसे अनमोल है, जो सबसे निकट है, उसे वह सबसे अंत में समझता है। माता पिता का स्नेह और उनका आशीर्वाद। जिस प्रकार एक बीज बिना जड़ों के वृक्ष नहीं बन सकता, उसी प्रकार जीवन माता पिता के प्रेम और त्याग से ही पूर्ण होता है। सोचो, जब तुमने चलना नहीं सीखा था, तब किसी ने उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया। जब तुम रोते थे तो किसी ने अपनी नींद त्याग कर तुम्हें चुप कराया। जब तुमने पहली बार हार मानी थी तो किसी ने पीठ थपथपाकर तुम्हें उठाया। वही माता पिता हैं जिन्होंने अपने सुख का त्याग किया ताकि तुम्हें कोई कमी न हो। परंतु समय के साथ जैसे जैसे जीवन की व्यस्तताएं बढ़ती हैं, लोग भूल जाते हैं कि उनका सबसे बड़ा कर्ज उन दो व्यक्तियों पर है जिनके बिना उनका अस्तित्व ही संभव नहीं था। धन की चमक और यश की चकाचौंध भले ही क्षणिक सुख दे दे, परंतु माता पिता की मुस्कान में जो सच्चा आनंद मिलता है वह किसी खजाने में नहीं मिलता। वे तुम्हारे जीवन के ऐसे दीपक हैं जो तुम्हारे रास्ते को उजाला देते हैं, भले ही उनके अपने जीवन में अंधकार क्यों ना हो। उनका आशीर्वाद वह अदृश्य कवच है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है। जब तक माता पिता का हाथ सिर पर है, तब तक जीवन की सबसे कठिन राहें भी सरल लगती हैं। परंतु प्रियजनों, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब हम यह सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। सत्य यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उनकी खाली कुर्सी पर नजर पड़ेगी तो समझ आ जाएगा कि जिनकी उपस्थिति को तुमने हल्के में लिया था वही सबसे बड़ा सहारा थे। उस समय पछतावे के आंसू भी उन्हें लौटा नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक समय है उन्हें वह प्रेम दो जिसके वे सच्चे अधिकारी हैं। उनके साथ बैठो, उनके अनुभव सुनो, उनके पैर दबाओ और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें यह एहसास दिलाओ कि वे बोझ नहीं, तुम्हारी ताकत है। उनकी सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। याद रखो, माता पिता के दिल से निकली एक सच्ची दुआ वह कर सकती है जो लाखों प्रयास भी नहीं कर पाते। ध्यान रखो प्रिय मित्रों, धन खो गया तो फिर मिल सकता है,
यश खो गया तो फिर कमाया जा सकता है, पर माता पिता खो गए तो जीवन भर एक रिक्तता रह जाती है। जो उनके चरणों में सिर झुकाता है वही संसार में सबसे ऊंचा उठता है। उनका आशीर्वाद ही सच्चा खजाना है, उनका साथ ही सच्चा स्वर्ग। इसलिए इस अनमोल अवसर को खो मत। जीवन की भाग दौड़ में उन्हें पीछे मत छोड़ो, क्योंकि अंत में वही यादें रह जाती हैं जो तुम उनके साथ जीते हो। माता पिता के बिना यह जीवन अधूरा है। सेवा करो, प्रेम दो और वह अनंत आशीर्वाद पाओ जो जीवन भर तुम्हारे साथ चलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हो सकता है कि आपके एक छोटे से प्रयास से किसी का जीवन बदल जाए, किसी माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। अगर आपको ऐसे ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल अग्निपाथ ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। याद रखिए, एक कहानी, एक संदेश, एक बदलाव। आज ही अपने माता पिता को गले लगाइए और उन्हें बताइए कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है माता पिता का आशीर्वाद।